था कि मैं आपसे कभी प्रश्न करूंगी, क्योंकि क्योंकि गुरुजी। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों। तो दोस्तों बने रहें आज आप इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपको ज्ञान की बहुत सी बातें पता चलने वाली हैं। क्योंकि आज पंडाल में आई हुई इस लड़की ने महाराज जी से कुछ ऐसे क्वेश्चन करे कि महाराज जी ने इस लड़की के सवालों का क्या जवाब दिया। तो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में और लास्ट तक आप जरूर देखें। और दोस्तों देर ना करते हुए देखते हैं महाराज जी का आज भक्ति से भरा ये वीडियो। गुरुजी जैसे कि आप उस दिन बता रहे थे कि जब कोई भिखारी मतलब भीख मांगता है तो हम लोग उसको नॉर्मली कहते हैं कि जाके कुछ काम धंधा करो, क्या भीख भीख मांग रहे हो। तो इसमें मैं ये सोच रहा कि 1-2 साल पहले एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही एक भिखारी भीख मांगने आया था। तो उसको मैंने बोला कि भीख भीख मत मांग, तुझे कुछ काम करना है, आजा मेरे पास काम है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो एकदम मुंह पे बोल के चला गया कि काम वाम नहीं चाहिए, रुपए हो तो दे दो वरना मैं जा रहा हूँ। तो गुरुजी मतलब हम लोग अगर ऐसे लोगों को देते हैं तो एक तरीके से हम उन्हें अपाहिज नहीं बना रहे हैं और ज़्यादा वो और मोटिवेट होते हैं, भीख मांगे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम में आगे बढ़ती रहती हैं। तो क्या हमें वो देना चाहिए उनको या नहीं देना चाहिए? पहले तो ये समझो भिखारियों को पहचानना सीखो। असली भिखारियों को तो देना चाहिए। पहले असली भिखारी कौन है ये देखो। आपके जितना देने पर आप मुट्ठी भर दें या किलो भर दें, 1 रुपया दें या 100 रुपया दें, जो आपके एक बार के देने में प्रसन्नता से ले ले वो ओरिजिनल भिखारी है। उसको देने से आपका धन बढ़ेगा, क्योंकि वो केवल भिक्षा मांगकर भगवान का चिंतन करने वाला संतोषी आदमी है। तो वो भिखारी अच्छे होते हैं जो जितना मिल जाए उसमें प्रसन्न है। आप 1 रोटी दे दें, चल भैया ये भी ठीक है, मुट्ठी भर गेहूँ दें, मुट्ठी भर आटा दें, मुट्ठी भर। जो कहे कि नहीं हमें 20 रुपये ही दो, तुमने 10 रुपये क्यों दिया, 20 दो। जो कहे कि हमें 50 रुपये दो, ऐसे लोगों से कहो कि कमा के खाओ, जब 20 का शौक है तो कमाओ। असली भिखारी जो होंगे ना, जो भिक्षा मांगते हैं, कुछ संत है ना हमारे यहाँ सन्यासी कमा के नहीं खा सकता, उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है। अब जैसे सवेरे यहाँ जितने संत लोग आते हैं वो भिक्षा करने तो आते हैं, तो भिक्षा उनको जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट, वो नहीं मांग रहे और दो। तो जो असली भिक्षुक होंगे वो जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट। एक जगह नहीं मिलता वो दूसरे घर जाते हैं, और एक घर में भरपूर मिल गया तो दूसरे घर भी नहीं जाते। 7 घर भिक्षा मांगने का विधान है रोज की। 7 घर भी कब? एक घर में पर्याप्त भिक्षा मिल जाए तो दूसरे घर मत जाओ, और एक घर में कम मिली तो दूसरे से ले लो, वहां भी कम मिली तीसरे से ले लो, चौथे में जाके ले लो, यदि वहां पर्याप्त हो गई तो 5वें में मत जाओ। तो संतोषी जो है उसे तो दो, पर जो मांगे हमें और दो, वो समझ लेना कि 2 नंबर का आदमी है। उसे कहो कि कमा, ज्यादा शौक है तो कमा। तो ये पहचान है। अब इसके हिसाब से आप देख लो। जैसे गुरुजी साधु जो आप बता रहे हैं, तो जो भगवान का चिंतन करते हैं साधु हैं वो तो ठीक है, 10-15% ही होते हैं। और ज़्यादातर मैंने ऐसे देखे हैं जो अगर कुछ पूछ लो भगवान के बारे में उनको ABCD भी नहीं पता होगी। वो सिर्फ भीख मांगने के लिए ही, मतलब उनका ये है कि 10 रुपये एक से मिलेंगे तो हम आज 100 को टारगेट करते हैं, इतना बन जाएगा डेली का अपना चल, मतलब एक बिजनेस की तरह चल रहा है। हाँ, इसलिए तो हम बता रहे हैं कि उनको पहचानना सीखो। असली नकली दिख जाता है। आदमी जो भीड़ में खड़ा है वो नकली है। असली संत कैसे होते? असली संत भीड़ में नहीं जाते, वो अपना भिक्षा जाके गृहस्थों के घर मांगते हैं, और वो भी भिक्षा में केवल भोजन लेते हैं, पैसा नहीं। उन्हें पैसा की कोई जरूरत नहीं, और है तो 10-5 रुपये साबुन मंजन के लिए जो लगता है वो लोग दे देते हैं, उसमें बहुत ही। बाकी अब जैसे संत लोग हैं ना, हमारे ब्रज में ही कुछ संत हैं, मैंने उनसे कहा कि आप जो भी खाया करें बता दिया करें, ये दास देगा। उन्होंने कहा नहीं, हम भिक्षा करके ही खाते हैं। तो आप उनको लाख रुपए देंगे तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका नियम है भिक्षा करना। 5 घर मांगने जाएंगे, 5 घर में भरपेट मिल गया तो खाएंगे, नहीं मिला तो आज भूखे सोएंगे, पर वो भिक्षा करके ही खाएंगे। उसे कहते हैं मधुकरी, मधुकरी भिक्षा, मधुमक्खी की तरह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा। वो संतों के नियम है, और संत आज भी हमारे देश में हैं, और ऐसे संतों के बल पर ये धरती और धर्म टिका है। तो जो भीड़ में मांग रहे हैं तो सब बेईमान लोग हैं, केवल उल्टे सीधे। कई लोग तो शराब पीते हैं, आपसे पैसा लेके जाते हैं, पीछे से शराब खरीद के पी लेते हैं। तो बेईमान लोग सब जगह हैं, पर बेईमानों के चक्कर में कहीं अच्छे संत का अपमान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। ये बहुत कंफ्यूजन रहता था गुरुजी, आज क्लियर हो गया। संत लोग, असली लोग ना भीड़ में कुछ नहीं करते। भीड़ में भेड़िए होते हैं, शेर तो अपना जंगल में अकेला रहता है। ये सिंपल है। मैं सूरत से गुरुजी, मैं जब यहाँ आ रहा था गुरुजी, तो हमको क्या बोलते हैं कि वहाँ जब जाओगे, अभी क्यों जा रहे हो दर्शन करने में, क्यों इच्छा है जा रहे हैं, वहाँ बोलते हैं अभी नहीं जाने का, बुढ़ारी में जाने का, बुढ़े होंगे तब जाने का। बोले ऐसा कुछ नहीं है, जाना है तो जाना है। बोले बुढ़ापे में जा ही नहीं पाओगे जी, बुढ़ापे में हाथी पाँव नहीं चलते। बहुत मना कर रहे थे, अभी मजा बाद में जाना, ऐसा वैसा, इसके लिए कोई बात नहीं। हाथी चला बाजार, कुत्ता भौंकेगा। हाँ गुरुजी मुझसे एक सवाल है। बोल दो बेटा। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते? चावल इसलिए नहीं खाते क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप चावल में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं, छिप जाते हैं, और हमने चावल खाया तो वो पाप फिर पुनः भीतर चले गए, इसलिए चावल नहीं खाते। ठीक है जी। गुरुजी हमको खाली एक ही सवाल करना है। मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, बैंक से पैसा निकाल कर। कहाँ है? यहीं पर है, उनका आज गला खराब हो गया है। बात कराओ।
उठिए उठिए थोड़ा सा उठिए। अरे करा दो बात। गुरुजी मैं मन बना के लाई हूँ कि यहाँ पर इनको छोड़ूं। दे दो इनको माइक दो भैया को, थोड़ा सा बात करिए। थोड़ी सी बात कर लो, कोई बात नहीं। चलो हम बात करेंगे, तो माइक दे दो उनको। सुनो आप केवल बात नहीं करो, इस तरफ आ जाओ। आवाज नहीं निकल पा रही। अरे निकलवाएंगे आप तो दो। गुरुजी राधे राधे। राधे, क्या नाम है आपका? अनिल जायसवाल। कहाँ से हो? गोरखपुर से। शराब क्यों पीते हो? कहते हैं गुरुजी पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अच्छा ऐसा। लॉकडाउन लगा है तो 3 लाख का दारू पी चुके हैं। ये देखिए मेरा 3.5 साल का बच्चा है, एकदम अपाहिज की तरह है। इनको लेके ऐसे झेलते हैं। शराब पीना अच्छी बात है क्या? लेकिन गुरुजी इनको हम यहाँ छोड़ने आए हैं। हम क्या करेंगे शराबी का? नहीं ऐसे खाली यहाँ पर इनसे काम करवाइए, क्या गौशाला में इनको लगवा दीजिए, इनसे सेवा करवाइए। ये सिर्फ हमको दारू पी के इनका काम किया है, गाली देते हैं मेरी माँ को, सबको देते हैं, कहते मेरे घर से निकल जाओ। चलो हम बात करें। तुम्हारा क्या है? आप चुप रहो, इनसे बात करो। आप केवल आप नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सारे से बात करें, जो हम पूछेंगे आप बोलना। हाँ? ये बेटा है आपका या बेटी है? बेटा। बेटा है। तो ये बड़ा होगा फिर ये भी शराब पिए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर आप क्यों पीते हैं शराब? इसके बाद गुरुजी नहीं पिएंगे। आप बिल्कुल नहीं पीना बेटा, पढ़े लिखे हो आप ना, समझदार हो, बहुत समझदार हो आप। बच्चों का भविष्य बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, 2 पैसे कमाओ, अच्छी जगह खर्च करो। शराब पीने से क्या फ़ायदा? पूरा परिवार खराब हो जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अच्छे व्यक्ति बनो, 2 पैसे कमा के उसको अच्छे, ऐसे दुष्टों की, ऐसे मित्रों की संगत ना करो जो आपको शराब पिलाएं। ऐसे लोगों की संगत करो जो आपको अच्छा राह दिखाएं, अच्छी बात बताएं आपको। तो आप मेरे से वचन दो, मुझे वादा करो कि कभी शराब नहीं पिएंगे। करता हूँ, फिर अगली बार आएंगे तो ऐसा बात होगी तो कहिएगा। अच्छा नहीं पिएंगे? कोई पिलाए ऐसे लेके आपको हाथ में दे तो भी नहीं। तो भी नहीं। वाह, तालियां होनी चाहिए फिर इनके लिए, इनके संकल्प के लिए। बोलते हैं गुरुजी इनको हर ठंडी में इलाज कराना पड़ता है। अब नहीं पिएंगे मेरे से वचन? ये मर के बच्चे हैं, हैं? ये हर ठंडी में तबीयत खराब होती है। अब नहीं होगी, अब नहीं पिएंगे, वो बोल रहे हैं हमसे। गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं ये। नहीं अब पहली बार हमसे बोला है ना उन्होंने, हाँ इसलिए आप मान लो आप नहीं पिएंगे। इसी वक्त मन बना के यहाँ पर आए थे। नहीं पीना भैया, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जय श्री नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम नोएडा से आए हैं आपसे स्पेशली आपसे मिलने के लिए। कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने फ्लोर मिल का काम स्टार्ट किया था, उसमें थोड़ा उनका ऐसी लॉस हो गया, तो दोबारा से कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम वृंदावन जाके महाराज जी के आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही अगर वो कहेंगे तो कि ये टाइम हमारे लिए मतलब ठीक है तो ही हम स्टार्ट करेंगे, अगर कहेंगे कि नहीं ये टाइम सही तो नहीं करेंगे। क्या काम? मतलब अपना ही कुछ करने का सोच रहे हैं। पंडित जी मेरी तो मतलब सिंह राशि है, उनकी तुला है, तो मतलब ये टाइम सही रहेगा या नहीं? टाइम सभी समय सही रहता है, अच्छे काम मतलब करो। हमने सोचा है कि जो भी हम करेंगे ईमानदारी से और अच्छे से करेंगे, पूरी मेहनत के साथ। मेहनत और करो बस। जैसे कि आप कर रहे हो तो हमें हमारा पंडित जी बहुत दिल करता है कि हम मतलब आपके तरह ही आपके काम में हर तरह से सपोर्ट करें, हमको बहुत अच्छा लगता है जैसे आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच। भगवान आपको सुखी रखें, खूब सफल बनाए आपको जी। मैं आर्मी नौकरी करता हूँ, पर मैं कभी प्लान नहीं किया था कि मैं वृंदावन भी आऊँगा, आपके दर्शन होंगे। तो मेरी सासू माँ ने मेरी वाइफ को बताया था कि गुरुजी है, आपका नाम लिया था। तो हमारे भी जो कई बार झगड़ा भी आने के लिए, पर एक आपका आशीर्वाद किया, हम लड़ चल कि जैसे भी आपके चरणों में आए तो नतमस्तक हो गया, आपके चरणों में राधे राधे। खुश रहिए। कथा सुनते हैं आप? हाँ कथा सुनता हूँ गुरुजी। खुश रहिए। पर एक रिक्वेस्ट है गुरुजी, कभी कभी जैसे फौज में पार्टी हार्टी चलती है उनमें थोड़ा बहुत हो जाता है। शराब पी लेते हैं? ना कभी अभी नहीं, कभी ब्याह शादियों, कभी डेली रूटीन नहीं। फिर भी आप लोग ऐसे लोगों की संगत ना करें जो शराबी हैं। साल में कंटिन्यू नहीं, कभी साल में एक 10 साल में भी एक बार क्यों पीना? जब नहीं भी पीते तो एक कलंक क्यों लगाना? ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे कभी प्रश्न करूंगी, क्योंकि गुरुजी मैं जो YouTube से वीडियोस बनाती हूँ तो मैंने सोचा मेरी पेमेंट आएगी उसके बाद ही मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, जब तक कुछ नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने सोचा जो पेमेंट आएगी वो आपकी जो वीडियो डाली थी मैंने यहाँ की वही वायरल हुई है मेरी, यानी कि आपकी नहीं है, वो मेरा लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स था वो वायरल हुआ। तो गूगल एडसेंस के आने के बाद मैंने सोचा पेमेंट आएगी उसके बाद ही करूंगी। लेकिन गुरुजी आपने जो एक वो भजन गाया था सुबह, उसमें भागवत में गाया था एक डोली चली है करती चली। गुरुजी मैंने सुना तो बहुत बार है, लेकिन आज जिस तरह से आपने समझाया और गाया, उसे जैसे समझा कर गाया, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। मेरे आंखों में आज तक उस गाने को सुनकर कभी आंसू नहीं आया जितना आज रोई थी मैं। ये अच्छी तरह से समझाया गुरुजी आपने वो। और राधे राधे गुरुजी। तो देखा आप लोगों ने, महाराज जी ने अपने इन भक्तों को कितनी अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों को महाराज जी का ये भक्ति से भरा वीडियो पसंद आया हो तो आप महाराज जी के प्यारे भक्तों, आप कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो राधे राधे, जय श्री राधे।